खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां इंसान वेलफेयर फाउंडेशन ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। वैसे तो इंसान वेलफेयर फाउंडेशन अपना काम 2017 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन एक साल बाद 2023 अगस्त 2018 को इंसान वेलफेयर फाउंडेशन का संगठन हुआ। तब वे फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में काम करता आ रहा है। फाउंडेशन के अंदर अभी 18 एक्टिव विंग है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। 5 साल पूरे होने पर फाउंडेशन अपना 5वां स्थापना दिवस 23 अगस्त 2023 को मनाया, जिसमें फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ले साहब ने 5 वर्ष के अंदर हुए कार्यों की रिपोर्ट पेश किया। वही फाउंडेशन के अध्यक्ष शोएब कमाल ने अपने आने वाले समय में होने वाले कार्यों की लिस्ट पेश की। फाउंडेशन कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शोएब अफजल साहब ने की। सही मिश्रा ने सामाजिक सद्भावना तथा विभिन्न क्षेत्रों में फाउंडेशन के सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि फाउंडेशन का कार्य हमने बहुत करीब से देखा है। असल मायने में जो एनजीओ को करना चाहिए वह कार्य अपने इलाके में सिर्फ इंसान वेलफेयर फाउंडेशन कर रहा है। फाउंडेशन के जनसंपर्क विंग के प्रभारी इकराम उल हक साहब ने फाउंडेशन द्वारा की गई विभिन्न क्षेत्रों का कार्य को प्रकाश डाला तथा अपने विंग के फेयर से लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में सामाजिक मुद्दे पर विशेष नज़र रखते हुए समस्याओं का हल निकालेगी। साथ ही पंचायत मुखिया पति वीरेंद्र उपाध्याय ने फाउंडेशन के कोरोना काल में की गई कार्य की जिक्र करते हुए बताया कि हमने देखा है कि फाउंडेशन को किस तरह से उस स्थिति में जब लोग एक दूसरे से मिलने से डरते थे, तब इस एनजीओ के लोग एक एक कर घर जाकर ज़रूरतमंदों को राशन, कोरोना किट इत्यादि पहुंचाया करते थे। इस संस्था की जितनी तारीफ की जाए कोरोना काल के लिए उतनी ही कम हो। अभियान के नाम से शुरू किया और नट मोहल्ले में, क्योंकि हम लोगों के बगल में ये आबादी थी जो आदिवासी है, गरीब तबका के लोग हैं, और हम लोगों ने देखा है बचपने से जो इनके हालात थे बहुत बद से बदतर थे। ये लोग चोरी, डकैती, शराब यानी बहुत घिनौने अमल किया करते थे। इसलिए वहीं से काम करने का शुरू हुआ और वहीं पे हम लोगों ने तालीम का काम शुरू किया। उसका नाम रखा मौलाना अबुल कलाम तालीमी बेदारी मुहिम। नट मोहल्ला से शुरू किया गया, एक नंबर। दूसरा ये है कि हर साल फाउंडेशन अपने सलाहियत और वुसाअत के लिहाज से, क्योंकि आप लोगों के जहन में अगर ये बात हो या अगर ये आती होगी, इस गलतफहमी को आप निकाल दें कि कहीं से कोई फंड आता है। अभी तक इस फाउंडेशन को 1 रुपया 4 आना पैसा भी कहीं से कोई पैसा नहीं आता है। बस जब जब हालात आए हैं, वक्त आया है और ज़रूरत पड़ी है तो फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने, मेंबरानों ने और यहाँ के खैरखाहों से मिलकर के सहयोग लेकर के उस काम को किया है। इसीलिए हर जाड़े के मौसम में कंबल, कपड़ा तकसीम किया जाता है जरूरतमंदों को फाउंडेशन की हैसियत के मुताबिक। नंबर 3, हर साल ईद के मौका पर, चूँकि गरीब तबका के वो लोग हैं, लट लोग हैं और हमारी तालीम है और हमारा समाज भी करता है, हमारे बड़ों का ये अरमान भी है कि कोई भी इस खुशी में अलग न रहे। सारे लोग इस ईद की खुशी में सब लोग आ जाए साथ में। इसलिए ईद के मौका से फाउंडेशन की जानिब से ईद का किट्स दिया जाता है। खजूर हो, सेवई हो, इस तरह के सामान मुहैया कराया जाता है और सामान मुहैया कराने में बिला तफरीक मजहब मिल्लत, यानी उस मोहल्ले में अगर नट लोग हैं तो उनको देने का काम फाउंडेशन करता है, तो वहाँ कुहान लोग हैं उनको भी देने का काम करता है। यानी बिला तफरीक मजहब मिल्लत, सभी लोगों को एक तरफ से जितने घर है सबको देने का काम करता है। हर साल अफ्तार, रमजान मुबारक का जब महीना आता है तो यह अफ्तार का एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि उनको खत्म किया जाए।
इसीलिए फाउंडेशन की जानिब से जिम्मेदारों का एक अहम रोल अदा होता है। एरिया जवार के इलाका के लोगों को, बाशऊर लोगों को और दीगर तमाम लोगों को अफ्तार की पार्टी में दावत दी जाती है। सबों को, इसमें भी बिला मजहबों मिल्लत के, बिला तबलीग के, सबको बुलाया जाता है और मस्जिद के प्रांगण में बैठ करके सभी लोग एक साथ बैठ करके अफ्तार करते हैं, ताकि ये साठी की धरती एक ऐसी धरती है, साठी की जमीन एक ऐसी जमीन है कि यहाँ से हमेशा इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम गया है और पूरे हिंदुस्तान को ये इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम जाए। इसीलिए हर साल रमजान मुबारक में अफ्तार का पैगाम देने के लिए कि इस प्रोग्राम के तहत इत्तेहाद व इत्तेफाक का प्रोग्राम जाए और लोग इत्तेहाद व इत्तेफाक के ऊपर आने की जहमत गवारा करें। शोएब अफजल साहब, जनाब मसूद साहब, जनाब महमूद साहब, अब्दुल रहमान साहब और इस फाउंडेशन के अध्यक्ष जनाब उलैस साहब, शोएब कमाल साहब और बाकी फाउंडेशन के मुआविनीन और जिम्मेदारान को मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि खिदमत खल्क मोहब्बत इलाही का तकाज़ा, ईमान की रूह और जन्नत की ज़मानत है। खिदमत खल्क के मुख्तलिफ शक्लें हैं। खिदमत खल्क करने के लिए आदमी अगर तैयार हो जाए तो हर कदम पर, हर लम्हे में वो खिदमत खल्क कर सकता है। किसी का किफ़ालत करना, किसी को तालीम देना, मुफीद मशवरा देना, किसी को कोई हुनर सिखाना, इल्मी सरपरस्ती करना, तालीमी और रफ़ाई इदारों को कायम करना, प्यार और मोहब्बत के साथ अच्छे असलूब में भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, अपने कारोबार में किसी को शरीक करके उसको कारोबार के तजर्बा देना, ज़राअत वगैरह में किसी दूसरे को शरीक करना, किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी बीमार का इलाज करा देना, किसी हाजतमंद को बिना सूद के कर्ज देकर उसकी ज़रूरत को पूरा करना, पेड़ पौधे लगाना, रास्ते पर नुकसानदेह चीज को हटा देना। कर्ज के खिदमत खल्क का हुदूद कोई मुतय्यन नहीं है। यूं तो खिदमत खल्क को हमेशा हर मजहब ने, हर कल्चर ने, हर समाज ने तस्लीम किया है, लेकिन मजहब इस्लाम ने खिदमत खल्क को न सिर्फ पसंद किया बल्कि अल्लाह ने अपने बंदों को खिदमत खल्क के लिए हुक्म दिया। खिदमत खल्क को मज़हब इस्लाम में इबादत में दाखिल किया गया। खिदमत खल्क से ही हुकूकुल इबाद जुड़ा हुआ है और बहुत सख्त वईद आई है हुकूकुल इबाद से मुतालिक। कहा जा सकता है कि हम अगर खिदमत खल्क करना चाहते हैं तो कहां से शुरू करें। इसके लिए इस्लाम ने कोई हद मुतय्यन नहीं किया है। कहा गया है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसके जुबान से महफूज ना हो। करें। फाउंडेशन का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा है, समाज की सेवा है। 5 सालों के अंदर में फाउंडेशन ने कई को काम किया है, कितना काम किया है? 5 सालों में अनगिनत काम फाउंडेशन ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो कंटिन्यू जारी रहता है, बाकी टाइम के एतबार से जैसे कोरोना काल आया, इस तरह से लोगों ने काफ़ी काम किया। इस तरह से ठंडी के मौसम में जैसे गरीबों के गर्म वस्त्र की व्यवस्था भी हम करते हैं। बच्चों के कापी किताब पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक से उनका व्यवस्था भी हम करते हैं। शिक्षा हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं।
टीचर भी हमारा होता है, बाकी कापी किताब भी बच्चों को हम फ्री दे के पढ़ाते हैं, उनका कोई खर्च नहीं लगता है। ये हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक पहुँचे और आने वाले वक्तों में हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। और नेटवा टोली मोहल्ले में जो हमारा शिक्षा चलता है, मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा जागरूकता अभियान क्लासेस, इसके अलावा और मजीद जगहों पे दूसरी जगहों पे भी हम चाहते हैं कि इस तरह के हमारा शुरुआत हो, क्लासेस चले, ताकि बच्चों को, गरीब बच्चों को और भी मौका मिले और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहे। अपने फाउंडेशन के माध्यम से अपने क्षेत्र का क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र के लोगों से हम ये संदेश देना चाहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि फाउंडेशन से जुड़ के इन जैसे कामों में मदद करें, हमारा साथ दें। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि आगे हमको काम करने में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम गरीब बच्चों तक, गरीबों तक ये काम को हम बढ़ावा दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस काम को काम करके लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। थैंक यू।